कोई धनुष लिया है, कोई बाण लिया है और मानो भगवान महाराज कर रहे हैं। यह दिव्य दृष्टि हमें दिखाई दे रही है महाराज। आप सभी भगवान के परम अनुरागी और भगवत स्वरूप में बैठे हैं। जो किसी राम और मैं सब जग जानी करहु प्रणाम। जोरी सब में वही है तो दुष्ट है। मरते मरते स्वभाव नहीं छोड़ता महाराज। दुर्योधन ने कहा अगर आज पांडवों में से एक अभी मर गया होता ना तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती साहब। अश्वत्थामा कहता है इतनी सी बात, चिंता न करो मैं व्यवस्था बना रहा हूं। चला गया और भगवान अंतर्यामी पांडवों को शिविर से बाहर ले गए। शिविर से बाहर पांडवों को ले गए भगवान। रात्रि में अर्धनीरव वेला में द्रौपदी के पांचों पुत्र लेके थे अब उनका सर धड़ से अलग कर दिया महाराज। छोटे छोटे शिशु क्या बिगाड़ा था ये, ऐसा विचार नहीं किया वो। लेके आया मित्र तू एक की बात कर रहा था ना, पांचों का सर मैं लाया हूं। इतना प्रसन्न हुआ दुर्योधन। जरा दाहिने तरफ वो भीम का सर किधर है हमें दिखाओ ना। तुरंत भीम का सर समझ जैसे लिया, दबाना चाहा, टुकड़ों में विभक्त हो गया। आर्तनाद हुआ, दुख हुआ। अरे मित्र ये क्या जघन्य अपराध कर दिया। अरे ये पांडव नहीं द्रौपदी के पांचों पुत्र थे, पानी देने के लिए किसी को नहीं छोड़ा। ये बच्चे छोटे शिशु बिगाड़े जाते तुम्हारा। आर्त दुख हुआ, गिरा शरीर जो है जमीन पे, शरीर छूट गया, महाप्रयाण भरा महाराज। लेकिन ये बात अश्वत्थामा समझ गया अब अर्जुन हमें छोड़ने वाला नहीं है। सुबह भया अर्जुन भी प्रण किए कि जो द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या करने वाला है अर्जुन छोड़ने वाला नहीं, उसे संकल्प करते हुए अर्जुन और जैसे ही देखिए अर्जुन संकल्प लिए, समझ गया अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया नष्ट करने के लिए अर्जुन को। और जैसे तूफान की तरह बहरा ब्रह्मास्त्र आया और ब्रह्मास्त्र आते ही अर्जुन देखे तुरंत अर्जुन ने कहा देख के ब्रह्मास्त्र को कन्हैया के चरणों में, सरकार पाहि माम शरणागतम, रक्षा करिए साहब। क्यों ये ब्रह्मास्त्र हमें जला करके भस्म कर देगा। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, विष की काट विष होता। ये चलाना जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता। अब तुम दोनों जानते हो, चलाओ ब्रह्मास्त्र, क्योंकि विष की काट विष। इसलिए जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाए दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा के शांत हुए। रथ आगे कन्हैया बढ़ाए, केस पकड़ के घसीटते हुए आए अश्वत्थामा को। जैसे ही लेके आए, आने के बाद भगवान देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा मैं मार दूंगा, छोड़ने वाला नहीं। भीम गदा उठाए, आप छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। पांचों पांडव खड़े दाहिने तरफ अविरल धारा से मानो गंगा जमुना की धारा बह रही है महाराज। द्रौपदी से पूछा गया, द्रौपदी एक बात बताओ,
उसके साथ किया क्या जाए, छोड़ा जाए कि मार दिया जाए। द्रौपदी ने कहा कि अब हमारे मरे हुए पुत्र वापस नहीं आ सकते। क्या धर्मनिष्ठ बात मैया ने कहा उस समय। तो ये गुरु पुत्र है और ब्राह्मण, इसे कभी भी वध इसका करना ठीक नहीं। अब जो होना था हो गया। धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए इस धर्मयुक्त बात को सुन के महाराज। लेकिन जरा यहाँ दर्शन करें, कन्हैया के पास लेके पहुंचे। कन्हैया अब बताओ इसमें मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? क्यों? कन्हैया थोड़ी देर मौन फिर करते हैं। ब्राह्मण अगर कोई हो उसके वध करने से दोष लगता है, और बालकों का हत्यारा अगर कोई हो तो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की। अब मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? अर्जुन जैसे चेला चक्कर खा गए महाराज। हम आप साधारण हैं लेकिन ज्ञान है। अर्जुन ने क्या किया? आपके यहाँ भी जो श्रेष्ठ लोग होंगे, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा होगी, सबकी प्रतिष्ठा नहीं होती। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा उसकी अगर समाज में प्रतिष्ठा चली गई महाराज तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। प्रतिष्ठित चौराहे पे सब जानते हैं, अरे फला तिवारी क्या, फला मिश्रा क्या, तो सब जानते हैं इस चीज को। बोलो, उसी चौराहे पे अगर उसकी प्रतिष्ठा चली गई तो क्या पुनः वो वापस आएगी उसकी प्रतिष्ठा? मणि निकाल करके सिर से और कालिक पोत करके और बेइज्जत करके महाराज बाहर कर दिए से। घोर अपमान। लेकिन जाते जाते संकल्प लिया, छोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन मारना किसे है? हाँ, याद आया।